तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डायरेक्शन किस तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं, ठीक है। हमको देखना है कि डायनामिक्स मतलब सर्कुलर मोशन होता क्यों है, किस वजह से सर्कुलर मोशन होता है। कोई भी मोशन होता है तो फोर्स की वजह से होता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ एनी मोशन। किसी भी मोशन का मतलब मोशन की कंडीशन को चेंज करने का काम कौन करता है, तो फोर्स करता है, ठीक है। फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको चलाना है तो हमको नेट फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई चलती हुई चीज को रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज स्ट्रेट वे में जाती है, ठीक है, लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, उसको मोड़ना है, तो भी हमको फोर्स लगेगा, ठीक है। यहां पर भी एक फोर्स काम करेगा जो कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल को परफॉर्म करवाएगा, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स बाय विच पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक वो फोर्स होता है जिसके कारण पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में देखे थे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जब वेलोसिटी सर्कुलर मोशन होती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है ना, पार्टिकल के पास अपनी ये वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। और यही डायरेक्शन किसका होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? आंसर है चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी v1 है, यहां पे जाके वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी। इसमें जो चेंज आता था उसकी वजह से हमने कल फॉर्मूला भी इसका बिल्डअप किए थे, डायरेक्शन भी देखे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है ना, या यूं बोलो कि जब बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मूव करती है तो किसकी वजह से करती है? आंसर है फोर्स की वजह से करती है। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस टाइप की फोर्स होंगी उसी टाइप का एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल तो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? आंसर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो फोर्स कौन सा लगा होगा? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लगने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। ये यूं बोल सकते हैं कि अगर बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो फोर्स कौन सी लगी होंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से, या जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में तभी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। अगर ये एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो फोर्स लगी होंगी। कौन सी फोर्स लगी होंगी? आंसर है वही फोर्स लगी होंगी जिस टाइप का ये एक्सेलरेशन है। आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगी? सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का कल हमने मैग्नीट्यूड निकाले थे। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ठीक है। यही वैल्यू को हमको पुट अप करना है। दिस इज m, मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। जो पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है, उसका मास कितना है? m। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। इस फॉर्मूले को हम लोग v इज इक्वल टू
आर ओमेगा, ये वैल्यू रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एम वी की जगह आर ओमेगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसल आउट, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of linear velocity. This is the formula for centripetal force in terms of angular velocity. Okay, angular velocity और linear velocity दोनों के टर्म में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिए, इसकी वैल्यू निकाल ली है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, आंसर है फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कैसे पता चला, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही बेसिक इसका रूल है। देखो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए ना, किसी भी पार्टिकल का बाय नेचर उसका इंटेंशन अगर मोशन करने का है तो वो किस डायरेक्शन में है या किस मोशन में है, आंसर है कोई भी पार्टिकल बाय नेचर लीनियर मोशन परफॉर्म करता है। अगर किसी पार्टिकल को चलना होगा तो वो स्ट्रेट पाथ में चलेगा, ठीक है। ये पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ है, ये स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी है v1। ये वेलोसिटी v1 से ही मूव करेगा, कब तक, कहीं तक भी, जब तक इस पे फोर्स ना लगे, ठीक है। हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इसका डायरेक्शन चेंज करना नेसेसरी कंडीशन है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने फोर्स लगाया, ऐसे लगा इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दी, ओके, इस तरफ ऐसे, इसके ऊपर फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये किधर जाएगा, क्या ये इधर जाएगा, क्या ये इधर चले जाएगा, या कुछ ऐसे जाएगा, आंसर है कुछ ऐसे, ऐसे मूव करेगा। सिंपल है। ये कंडीशन कैसी है पता है क्या, एक इंसान भागते हुए इधर से इधर चला गया, ठीक है ना, स्पीड से चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, मैंने क्या किया, यहां से उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया, तो वो क्या होगा, क्या वो मेरी तरफ आएगा, क्या वो ऐसे चला जाएगा, आंसर है नो। कैसे जाएगा, आंसर है वो इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, वो ऐसे टर्न हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक फोर्स लगा है, ये फोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि डायरेक्शन चेंज होता ही, वेलोसिटी का डायरेक्शन जब चेंज होता है तभी सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर सकता है। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है, कब, जब उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ किसकी वजह से, ये एक फोर्स लगी, ये ओके। अब यहां पर चला गया, जब यहां पर चला गया तो हमको क्या करना है, अब अगर वो फोर्स इस पर से निकाल दिए तो वो क्या होगा, वो सीधे चले जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, उस पर और फोर्स लगा दिया, ये इस तरफ ऐसी फोर्स लगाया, अब भी क्या होगा, क्या वो इधर जाएगा, क्या वो इधर जाएगा, आंसर है नहीं, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, किधर मुड़ेगा, इस तरफ, ठीक है। ये होगी उसकी मोशन की डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी v2, यहां पे वेलोसिटी v3, ओके। यहां पर आ गया, यहां पर भी एक फोर्स लगा दो, ये फोर्स लगी, अब वो किधर जाएगा, आंसर है वो इधर चला गया, ओके। दिस इज v4। अब यहां पे आ गया, यहां पर भी फोर्स लगा दो, किधर जाएगा, इधर फोर्स लगा दिया सेंटर की तरफ, किधर जाएगा, ये इधर चला गया, दिस इज v5। यहां पर आ गया, यहां पर फोर्स लगाओ, किधर जाएगा, ये फोर्स लगा दिए, किधर जाएगा, आंसर है वो इधर चला गया, दिस इज v6। यहां पर आ गया, फोर्स लगा दो, ये फोर्स लगा दिए, ठीक है, किधर आया, इधर आया, दिस इज v7। यहां पर आ गया, फोर्स लगा दो, ये फोर्स लगा दिए, ठीक है, किधर चला गया, इधर चला गया, दिस इज v8। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, आंसर है यस। ऐसे घूमना शुरू कर दिया, ऐसे घूम रहा है, ये कब तक ऐसे घूमेगा, जब तक इस पे फोर्स लगता है। अगर इस पे फोर्स लगना बंद हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर इस पे फोर्स रिमूव कर दिए तो क्या होगा। अगर इस पे फोर्स रिमूव कर दिए, यहां पर आया, यहां पे फोर्स रिमूव कर दिए, कौन सी फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर रिमूव कर दिए तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन,
ओके तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स लगी, ये इधर जा रहा था, फोर्स लगी, इधर घुमा, इधर जा रहा था, फोर्स लगी, इधर घुमा, ऐसे घूम घूम कर ऐसा हो गया। बट ये जो गैप है ना, ये गैप अपने बोर्ड पे दिखाने के लिए इसको बहुत बड़ा किए। एक्चुअली इतना नहीं होता, जैसे पार्टिकल यहां से मोशन किया ना, इतना छोटा छोटा सा पार्ट ये इतने पर ही फोर्स लग जाती, ऐसी फोर्स लग जाती, ये यहीं से डायरेक्शन चेंज कर देता। हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे फोर्स लगती है, छोटे छोटे इंस्टेंट पे पार्टिकल क्या करता है, अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। तो क्या बनता है, ये देखो एक सर्कल, इस तरह पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ही जो है। क्लियर है? किधर लगती है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मास m है, वेलोसिटी v1 है, किधर एक्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल अगर इस पर फोर्स लगती है तो ये क्या करेगा? पार्टिकल को ऐसे डायरेक्शन में मोड़ देगा। यहां पर आया, यहां पर भी दिस इज वेलोसिटी v2, यहां पर भी फोर्स लगेगा, ये fc किधर लगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज perpendicular to velocity. It is always directed toward the center of the circle and perpendicular to velocity. perpendicular लगेंगे, हर तरफ perpendicular force लगा, हर जगह, यहां पर भी perpendicular, यहां पर भी perpendicular, यहां पर भी perpendicular, हर जगह perpendicular force लगा है। किसके perpendicular? velocity के perpendicular। इसके along आंसर है centripetal acceleration के along। centripetal acceleration को radial acceleration भी कहा जाता है। क्यों रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको? क्योंकि इट इज along the radius, तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर लगेगा? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता है, और किधर? रेडियली। एक वर्ड में बोलना चाहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है पॉइंट? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किधर इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये कितना होता है, तो आंसर है कितना होता है में इतना होता है। इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, कितना होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूले फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्शन वाला फोर्स है, एक एक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अगर ये फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे कि अगर इस पर से सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव कर दिया जाए पार्टिकल पे से तो क्या होगा? What will happen if centripetal force is removed? अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पार्टिकल क्या करेगा? वही जो उसको करना चाहिए। देखो कैसे होता है ना, पार्टिकल इस वे में जा रहा है, इस ऐसी मोशन कर रहा है, ये ऐसी स्ट्रेट पाथ में, इस पे परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा, इसका डायरेक्शन मुड़ गया, ठीक है, यहां पर आया एक परपेंडिकुलर फोर्स सेंटर की तरफ लगा, इसका डायरेक्शन मुड़ गया, इधर आया परपेंडिकुलर फोर्स सेंटर की तरफ लगा, इसका डायरेक्शन मुड़ गया। ऐसे करते करते ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सोचो अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस कंडीशन पे आके इससे सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव हो गया, निकल गया, तो ये क्या होगा? बाय नेचर इसको जिधर जाना चाहिए स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? ओके, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए एक्शन ड्यू टू विच पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्शन है जिसके कारण पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? ये कॉज है किसका? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने का। मतलब डायनेमिक्स है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए एक्शन। अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शनरी फोर्स क्या है? आंसर है इसका रिएक्शनरी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनरी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड इसका उतना ही होता है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, mv² अपॉन r, ओमेगा के टर्म में mr ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक एक्शन वाला फोर्स है, एक उसका रिएक्शन वाला फोर्स है। हमने देखे थे न्यूटन के थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी वैसे ही कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायरेक्शन कैसे होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, ये फोर्स होती क्या है, हम इसको कब अज्यूम कर सकते हैं। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये तो हमको मालूम है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया अपन ने, एक रस्सी से एक बॉल वगैरह को बांध दिए, ठीक है, उसको ऐसे सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया और उसको ऐसे घुमा रहे हैं। वो क्या करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यकीनन उस पे क्या लगा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है, ये जो बॉल घूम रहा है, इस पे क्या लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किधर लगा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा और किस पे लगेगा। मैंने हाथ में स्प्रिंग को पकड़ा और उसको घुमा रहा हूं, ठीक है, अगर इसको घुमा रहा हूं तो ये जो बॉल है, बॉल को किस तरफ खींच रहा है स्प्रिंग, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। किस फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगेगा, मेरे हाथ पे। किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, ऑटोमेटिक मेरा हाथ किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। एक्चुअली ये सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स। ठीक है, ये दिखता नहीं है पर होता है। कहां अज्यूम करते हैं हम लोग, एक सर्कुलर ट्रैक पे जब कार व्हीकल चलती है, ठीक है, हम लोग खुद गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, कार चल रही है, कार ऐसे चल रही है ये, ठीक है, क्या हुआ, हम लोग खुद अगर गाड़ी में बैठे हैं, कार ऐसे टर्न लेती है तो उसका रेडियस किधर है, इधर, तो सेंटर भी किधर होगा, इधर। तो गाड़ी अगर ऐसे टर्न होती है, एक सर्कुलर पाथ बनता है, तो गाड़ी में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस तरफ गाड़ी के ऊपर। ठीक है, गाड़ी को एक, कार को एक ऑब्जेक्ट मान लो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। ओके, तो गाड़ी ऐसे टर्न लेंगी। पर अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी ऐसे टर्न लेती है तो हम लोग ऐसे जाते हैं। ठीक, किस फोर्स के कारण हम लोग ऐसे जाते हैं, तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स है, इमेजिनरी फोर्सेस है, नकली फोर्सेस है। ओके, ये नकली फोर्स है तो जरूर यहां पे कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का होगा। आंसर है यस। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जिसको बोलते हैं ना एक्सिलरेटेड फ्रेम, याद है कुछ, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम इज द नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इज द एक्सिलरेटेड फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में जब हम बात करते हैं तो हम लोग वहां से कैलकुलेशन करते हैं जहां हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अर्थ को मानते हैं। ठीक है, जहां से हमारे न्यूटन के सारे लॉ फुलफिल होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर कोई कार में हम लोग, मतलब हमको कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना है, जिस कार के बारे में या जिस व्हीकल के बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशन करने वाले, हम लोग खुद उसी व्हीकल में अगर बैठ गए तो हम लोग कैसी फोर्सेस अज्यूम करेंगे खुद के ऊपर, तो आंसर है सूडो फोर्स, नकली फोर्स। तो नकली फोर्स किसके लिए बनाई गई है, आंसर है नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। ओके, तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, सूडो फोर्स काम करते हैं, और ये भी एक सूडो फोर्स है। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बात करेंगे तो सूडो फोर्स का काम कौन करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये उसी तरह का एग्जांपल है, एक बकेट में हमने पानी भर दिए, उसको एक रोप से, रस्सी से पकड़ लिए, उसको घुमा रहे। ठीक है, क्या होता है, जब हम उसको जोर से घुमाते हैं ना, तो उसमें का पानी ऐसे ऊपर भी जाती है, पानी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, वो जो बकेट घूम रही है, बकेट के ऊपर फोर्स कौन सी लगी है, आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि बकेट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने के बाद हमारे हाथ से कनेक्टेड,
मतलब हमने हाथ से स्ट्रिंग को पकड़ा है और स्ट्रिंग ने बकेट को पकड़ा है, मतलब एक कनेक्टिविटी है। ये कनेक्टिविटी किसके बीच में, हमारे हैंड के बीच में और बकेट के बीच में। तो बकेट पे फोर्स कौन सा लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। पानी पे कौन सा फोर्स लगा है, आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण वो ऊपर जा रहा है। वही कंसेप्ट है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम किसी चीज पर एक्शन करोगे तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो जो बकेट होती है ना, बकेट का जो बॉटम है वो पानी को, जब पानी है बकेट ऐसे ऊपर चलेगी, बकेट ऐसे ऊपर चलेगी, ठीक है। क्या हो रहा है, बकेट के ऊपर जाने के बाद पानी गिरता नहीं है, क्यों, क्योंकि बकेट का जो बॉटम होता है ना, वो बॉटम पानी को ऐसे दबाता है नीचे की तरफ, क्योंकि बकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लगता है। तो बकेट का जो बॉटम है वो पानी को नीचे की तरफ दबाएगा, वाटर को, ठीक है। और वाटर क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण उसको ऊपर की तरफ दबाएगा। तो जब बकेट उसको नीचे की तरफ दबाएगा वाटर को, तो वाटर उसको ऊपर की तरफ दबाएगा, तो क्या होगा, वाटर गिरेगा नहीं। आया समझ में। तो यही कंसेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वाटर के ऊपर क्योंकि वाटर गिरता नहीं। चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो वापिस से ये कंसेप्ट समझ में आ गया है हमारे, इस कंसेप्ट से वापिस जंप करते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, क्या ये टाइप्स ऑफ फोर्स है, आंसर है नो, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स। जैसे टाइप ऑफ फोर्स मतलब हम लोग ने बहुत सारी फोर्सेस देखे। एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और कौन से फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का फोर्स, टेंशन का फोर्स, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टेंशन का फोर्स होता है। बहुत सारी फोर्सेस नेचर में हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस होती है। क्या ये सब क्या है, ये तो सब टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। आंसर ये है, क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी टाइप ऑफ फोर्स है, आंसर है नो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। अगर टाइप ऑफ फोर्स नहीं है तो फिर ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसे समझ लो ना, पोस्ट एक ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई और फोर्स करता है, ये कैसे पॉसिबल है। ये उसी तरह से है जैसे कि एक कलेक्टर की पोस्ट होती है, एक कलेक्टर की ड्यूटी होती है। कलेक्टर की ड्यूटी क्या होती है, जो कलेक्टर काम करता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अगर कलेक्टर की जगह कोई भी XYZ बंदा आकर बैठता है, ठीक है, मतलब वो कलेक्टर होता है, ठीक है। अगर वो कलेक्टर है, अभी एक्स कलेक्टर है, हो सकता है कुछ साल के बाद कोई और कलेक्टर आ जाए, उस कलेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है, बट वो काम क्या करेगा, वही काम करेगा जो कलेक्टर को करना चाहिए। अगर अभी एक्स बंदा कलेक्टर की पोस्ट पर बैठा है तो वो काम क्या करेगा, वही करेगा जो कलेक्टर करता है। फिर 2-3 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो गया, कोई और बंदा वहां पर आता है, तो वो क्या काम करेगा, वो भी वही काम करेगा जो कलेक्टर को करना चाहिए। तो कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्टर का काम मतलब यहां पे कलेक्टर का काम यहां पर क्या है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना, ठीक है, सर्कुलर मोशन करवाना। अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब उस पे क्या लगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई भी कर सकता है, जैसे कलेक्टर का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी XYZ बंदा आएगा वो कलेक्टर का काम करेगा, जो भी उस पॉइंट काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर बहुत सारे होते हैं, कोई रमेश, सुरेश, कोई भी कलेक्टर हो सकता है, कोई भी XYZ नाम का बंदा कलेक्टर हो सकता है। बट कलेक्टर की जो पोस्ट है, ठीक है, जब उस पर वो आएगा तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो एक कलेक्टर करता है। उसी तरह से यहां पर कंसेप्ट है। देखो अलग अलग एग्जांपल्स में, अलग अलग वे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है, और भी बहुत सारी फोर्सेस है। ये सारी फोर्सेस क्या करती है ना, सर्कुलर मोशन का परफॉर्म करवाने का काम करती है पार्टिकल को। जैसे यहां पर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा है। सही है आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा है, ठीक है। पर अलग अलग एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई और फोर्स करती है। कहीं कोई एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम करेगी, कोई एग्जांपल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी,
कहां पर ग्रेविटेशनल काम करेंगी? हमने सोलर सिस्टम देखा है, ठीक है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, हमारी अर्थ और सन है, ठीक है, ये ऐसे समझ लो ये सन है, ठीक है। सन के अराउंड में एक सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट सर्कुलर होता नहीं है, इलेप्टिकल होता है, बट हम लोग कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये अर्थ है, ओके। अर्थ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कंसीडर कर लो, और अर्थ और सन के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है r, कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये फिक्स डिस्टेंस पे ये अर्थ है, और ये अर्थ क्या करती है, इसके अराउंड में सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में घूमती है, ओके। अगर ये घूम रही है तो किस फोर्स के कारण ये घूम रही है? अगर हम ये बोलेंगे कि ये सर्कुलर फोर्स के कारण इससे अटैच में है, तो आंसर है नो, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ का अपना कुछ मास है, ये सन है, सन का अपना कुछ मास है, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर इन दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो यहां पर इससे अटैच में है, पर ये सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूम रहा है ना। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने का काम कौन करता है? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हेन अर्थ रोटेट अराउंड द सन, एक अर्थ ये जो है सन के अराउंड में रोटेट होती है, तो किस फोर्स के कारण रोटेट होती है? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। रोटेट होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होती है, बट ये इससे अटैच में है, किस फोर्स के कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक ड्यूटी है, इस पर कौन आके काम कर रहा है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या काम करना चाहिए? अगर वो इस पोस्ट पर आया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा? इसको घुमाने का काम करेगा, वही ये काम कर रहा है, ओके। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी के कंसेप्ट को लेकर ऑर्बिट का कंसेप्ट बनाया गया है, देखेंगे हम लोग आगे जैसे जैसे चलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, Q। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -Q। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो होता होगा वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो इस पे कौन सा फोर्स लगता है? आंसर है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनके अंदर बॉन्डिंग है, बट ये तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, पर सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम किसका है? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ड्यूटी, इज द पोस्ट। जैसे कलेक्टर की पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे जो भी आएगा वो क्या करेगा? वही काम करेगा जो कलेक्टर को करना चाहिए। तो यहां पे सर्कुलर घुमाने का काम कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर जो भी पार्टिकल आएगा, जो भी फोर्स लगेंगी, वो क्या करेंगी? इसको घुमाने का काम करेंगी, ओके। अभी हमने एक एग्जांपल लिए थे, एक बॉल को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए, उसको ऐसे घुमा रहे, ठीक है, ये घुमा रहे, ठीक है, बॉल है, बॉल घूम रहा है। बॉल किसके कारण घूम रहा है? उसमें फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो टेंशन का फोर्स लगेगा। बट टेंशन का फोर्स तो लग रहा है, ये टेंशन का फोर्स क्या कर रहा है? पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अगर घुमा रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, तो जरूर उस पर क्या लगा होगा? सेंट्रीपिटल। कंसेप्ट क्लियर करके चलो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी ऐसी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तो बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं हम आगे, जब एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम जब पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम में इसका बहुत सारा हमको एग्जांपल्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है इसको, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी है, एक पोस्ट है, इसके जगह कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी फोर्स काम कर सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी, कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी, कहीं पर टेंशन का फोर्स ये काम करेगा, कहीं पर फ्रिक्शन का फोर्स ये काम करेगा, कहीं पर न्यूक्लियर फोर्स, कुछ भी काम कर सकता है, ओके। तो आई थिंक सारे कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक सारी एग्जांपल समझ में आ रही है। कंसेप्ट को समझते हुए चलो, अच्छे से समझो,
वीडियो को पॉज करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो रिवर्स जाओ, कंसेप्ट को समझो, पहले कंसेप्ट को समझ जाएंगे तभी आगे बढ़ो। इसी वे में तुमको पढ़ना है, सारी स्टडी ऐसे ही करना है। ये लेक्चर अगर देख रहे हैं, पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर देखो, अगर वो देखेंगे तो आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। लिंक वाइज है, सब कुछ कनेक्टेड है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सेंटीमीटर फोर्स निकालने के लिए यहां बोला है कि सेंटीमीटर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कितना, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही होगा। ओके, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। v ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि वेलोसिटी कितनी है 10। ओके, एक पार्टिकल ऐसे समझ लो, ठीक है, एक बॉडी है, अज्यूम करो वो 2 kg की है मास, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है, रेडियस है उसका 500 मीटर। ओके, ये सारी वैल्यूज को पुट अप कर दो। मास कितना है 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, दिस इज 2 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, दिस इज 2/5। F इज इक्वल टू 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4 ओके न्यूटन। मान लेते कि ऐसे कुछ हो रहा है, इतना कुछ फोर्स लग रहा है, सेंटीमीटल फोर्स लग रहा है। इस सेंटीमीटल फोर्स के कारण ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज सेंटीमीटल फोर्स। अगर ऐसे कुछ पूछा है, यही सब क्वांटिटी दिया है, ओके, और ये पूछा है कि ये पार्टिकल एक बॉडी है जो 10 की स्पीड से चल रही है, सर्कुलर ट्रैक पर है, रेडियस 500 मीटर है, मास 2 kg है, वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बाय रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये रेट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड मतलब सेकेंड का इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिया है उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा देता है तो एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नेट एक्सेलरेशन का, कि नेट एक्सेलरेशन होता है √ac² प्लस at का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, आंसर है v⁴ अपॉन r स्क्वायर प्लस दिस इज dv/dt होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकाल लो। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा 10, दिस इज v की वैल्यू कितनी है 10⁴ डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, दिस इज 500 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 2 का स्क्वायर अंडर रूट। कितना आएगा आंसर 10⁴ मतलब दिस इज 1 2 3 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25 अगेन 2, दिस इज 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस ये 4, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, नेट एक्सेलरेशन इज 1/25 प्लस 4। इसको कैलकुलेट करो, दिस विल बिकम 1 + 4 25 100 डिवाइडेड बाय 25 रूट, ओके, दिस इज 101 डिवाइडेड बाय 25। इतना इसका एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही क्या हो रहा है, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछा है, निकाल दिए हमने। वेलोसिटी दिया था, एक्सेलरेशन मास दिया था, रेडियस दिया था और बाद में रेट भी दे दिया। अगर ये सब क्वांटिटी दिया है, फोर्स पूछा है तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। नेट एक्सेलरेशन पूछा है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया इस पे डाउट सभी बच्चों का आता है यहां पर इन दो फॉर्मूले पे, ठीक है। एक फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का Fc = mv² डिवाइडेड बाय r, एक फॉर्मूला है mr⍵²। इन दो फॉर्मूले में अगर देखा जाए ना तो कहीं पर फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर अगर देखा जाए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली टू आर। ओके, यहां पर अगर देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली टू आर। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में अगर रेडियस बढ़ता है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है, यहां पे रेडियस बढ़ता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ऐसा रिलेशन है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आपको देखना यह है कि प्रोपोर्शनलिटी कब लगती है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक चीज है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लगेंगे। कांस्टेंट क्या लगेगा, इक्वल टू और जो भी इसमें क्वांटिटी लगेंगी वो, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला था FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। यहां पर अगर मुझे इसको इक्वल टू को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, तो कुछ कांस्टेंट टर्म को हटाना पड़ेगा। यहां पे मैं बोल दिया अगर मास कांस्टेंट है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, ठीक है, मास को कांस्टेंट कर दिया, और ये भी बोल दिया कि वो एक कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, मास और लीनियर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, तो क्या होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, यहां पर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है यहां पे मास एंड वी। ओके, तो ये बात को ध्यान रखना है कि अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स इज इनवर्सली टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली टू रेडियस, ठीक है। अगर इसका उल्टा FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, यहां पे देखो अगर ओमेगा एंड m ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो FC क्या हो जाएगा, FC इज डायरेक्टली टू r, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। इस केस में क्या करना है, ओमेगा को क्या करना है, कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, एंड अगर लीनियर वेलोसिटी v कांस्टेंट है तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज है ना, रेडियस पे कभी सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग देखते नहीं है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, उसने क्या बोला है, किस चीज को कांस्टेंट रखा है। अगर उसने लीनियर वेलोसिटी को कांस्टेंट बोला है तो हमको क्या करना है, F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर उसने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कांस्टेंट बोला है तो क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली डायरेक्टली टू R वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया, क्लियर है। सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है। अगर कहीं डाउट जा रहा है तो वीडियो को पॉज करो, पीछे लेक्चर देखो, समझने की कोशिश करो, जब समझ में आ जाए तो आगे बढ़ो। कोई डेरिवेशन वगैरह आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, जिसकी प्रैक्टिस करके देखो, पढ़ाई करो अच्छे से, चीजें समझ में आ जाएंगी। इजी चीजें हैं, सर्कुलर मोशन वैसे बहुत इजी यूनिट है। कंसेप्चुअल हर चीज अपन पढ़ते जा रहे हैं, हर कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं। जितने कुछ कंसेप्ट आएगा सर्कुलर मोशन में सब कुछ पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम पर है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम देखेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। काफी अच्छी तरीके से इस यूनिट को पढ़ने वाले हैं। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। ओके, चैनल को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।